हमास ने एक बड़ी कार्रवाई की है और हमास ने ऐसी कार्रवाई की है कि एक बार फिर इसराइल को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि वो आगे गजा का जो ऑपरेशन इसराइल का है उसके लिए वो क्या करें। जी हां, हमास ने एक दो नहीं बल्कि एक ही बड़े हमले में और जबरदस्त हमले में कुल सात आईडीएफ के फौजियों को मौत की नींद सुला दिया है। जी हां, 7 आईडीएफ के यानी इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के जो फौजी हैं उनमें से एक कमांडर भी शामिल है। तो एक इस्राएली फौजी एहलकार ने यह बताया है कि गजा के जुनूबी शहर खान यूनिस में मंगल को 7 इस्राएली फौजी हलाक हो गए हैं। यह किसने बताया है? यह इस्राएली फौजी ने ही बताया है, यानी कि यह खबर बिल्कुल सच्ची है, सच्ची खबर है और इस खबर ने बिल्कुल भूचाल ला दिया है। यह जैसा कि समझा जा रहा था कि शायद लगभग जो 20 महीने हो गए हैं, लगभग 20 महीनों से इसराइल लगातार गजा पर बमबारी कर रहा है, उसके फाइटर जेट्स जो है वो बम बरसा रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा कि उसने जमीनी फोर्स भी गजा में दाखिल कर दिए और उसके बाद ये लगातार तबाही होती रही। कि इन सब के बावजूद हमास जो तंजीम है, हमास जो लड़ाका तंजीम है, वो लगातार अपनी मौजूदगी इसराइल को दिखा रहा है और इसी का नतीजा यह है कि एक बड़े एम्बुश में एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 इस्राएली फौजी, जिसमें एक प्लाटून का कमांडर भी शामिल है, 7 इस्राएली फौजियों को हमास की कार्रवाई में अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमास के मुसल्लह विंग अल कसाम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा है कि इसने जुनूबी गजा की पट्टी में एक रिहायशी इमारत के अंदर घात लगाकर इस्राएली फौजियों पर हमला किया और इस हमले के नतीजे में पूरे के पूरे 7 इस्राएली फौजी, जिसमें एक प्लाटून कमांडर में शामिल है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। यह हमास ने कहा है। हमास ने कहा है कि एक यासीन 105 मिसाइल, जिसका नाम है यासीन 105 मिसाइल, और एक और मिसाइल जुनूबी खान यूनिस से दागे गए, जिसमें कुछ इस्राएली फौजी हलाक और दीगर जख्मी हुए हैं। यह पहले हमास की तरफ से कहा गया था, लेकिन चूंकि अब खुद इस्राएली फौजी जराए ने इस बात की तस्दीक कर दी है, इसे मान लिया है और इसलिए यह माना जा रहा है कि यह एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। पहले ही इसराइल में लगातार इसराइल हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। ईरान और इसराइल के बीच जब जंग हुई तब भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। जब भी इसराइलियों को मौका मिला उसने अपनी हुकूमत के खिलाफ, बेनियामिन नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मुजाहरा किया। लेकिन अब यह जो खबर आई है, जिसकी खुद तस्दीक इसराइली फौजी हुकाम ने कर दी है कि हमारे 7 इस्राएली फौजी यानी कि आईडीएफ के 7 फौजी, उनकी जानें चली गई हैं हमास की कार्रवाई में और इन 7 में से एक का नाम, एक जो है वो प्लाटून कमांडर भी है। तो जो हमास ने इसको लेकर के दावा किया, इसके बाद अल कसाम के जंगजुओं ने इमारत को मशीन गनों से निशाना बनाया। ये मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हमास ने कार्रवाई की है। एक बार फिर आपको बता दें कि हमास ने कहा कि एक यासीन 105 यानी 105 नाम का मिसाइल और एक और मिसाइल जुनूबी खान यूनिस से दागे गए, जिसमें कुछ इस्राएली फौजी हलाक और दीगर जख्मी हुए। और इस हमास के इस दावे के बाद इस्राएली फौजी जो तर्जुमान हैं या जो आला अफसरान हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी। चूंकि ये इतना बड़ा हमला था कि इसको छुपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो फौजी हैं उनके अहले खाना है वो भी काफी नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं। तो हमास ने जब ये जानकारी दी, उसके बाद अल कसाम के जंगजुओं ने इमारत को मशीन गनों से निशाना बनाया। ये भी कहा उसने फौरी तौर पर, ये जो आपको बता दें कि ये वाजे तो नहीं हो पाया था कि दोनों वाकयात एक जैसे थे, लेकिन ये बात मान ली गई है इसराइली फौजी जराए के जरिए से और इसराइली फौजी हुकाम के हवाले से कि 7 इस्राएली फौजियों की जानें गई हैं। और यह अपने आप में इतनी बड़ी कार्रवाई तस्वुर की जा रही है, जिसमें किसी इसराइल का कोई एक फौजी भी मारा जाता है तो इसराइल में समझिए कि एक तरह से कोहराम मच जाता है। उनके जो अहले खाना है वो इसको लेकर के जबरदस्त आवाज उठाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके जहन में यह बात ऐसी है कि इसराइली फौजियों का बाल बाका नहीं हो सकता। इसराइली फौजी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे जंग में है जहां उनका सामना हमास से है। हमास पिछले 20 महीनों से लगातार इस्राएली हमलों का जवाब अपने तौर पर दे रहा है, हालांकि उसकी ताकत काफी महदूद है, उसकी जो लिमिटेशन है वो बहुत ज्यादा है। इस्राएली फौज का कह रहा है कि ये फौजी उस वक्त मारे गए जब उनकी बख्तरबंद गाड़ी एक धमाका खेज मवाद से टकरा गई। जी हां, खुद इस्राएली फौजी जराए कह रहे हैं कि जब उनकी गाड़ी, बख्तरबंद गाड़ी, एक धमाका खेज मादे से टकरा गई, मवाद से टकराई, जिसके नतीजे में यह एम्बुश हुआ, उनकी जानें चली गई। एहलकार ने फौजी ज़ाब्तों के मुताबिक नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया था, लेकिन अब उसका आगे आपको हम बताएंगे कि जो फौजी मारे गए हैं, इस्राएली फौजी 7 फौजी जिनमें एक कमांडर भी शामिल है, उनके नाम क्या है, ये हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं।
आपको साथ यही बता दें कि एक को अब भी खुफिया रखा जा रहा है, यह कोशिश हो रही थी। फौज ने बताया कि मंगल के रोज खान यूनुस में भी फायरिंग में एक फौजी शदीद जख्मी हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो तादाद चली जाती है वो तादाद पहुंच जाती है 7 के आसपास। तो इसलिए अब इसे एक काफी बड़ा धक्का माना जा रहा है। आपको यह बता दें कि इस बारे में यह तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद यह मुमकिन ही नहीं है कि इस्राएली फौजियों को कोई निशाना बना सके, लेकिन इस्राएली फौजियों को न सिर्फ निशाना बनाया गया है बल्कि उस गजा के अंदर, उस गजा की पट्टी में जहां पर गजा के शहरियों पर आफत टूट रही है। एक तो उन्हें वाफिर बगदाद में खाने पीने का सामान मुहैया नहीं हो रहा है, उनके पास एड्स नहीं है, उनके पास अस्पतालों की कमी हो गई, क्योंकि लगातार ज्यादातर अस्पतालों को इस्राएली हमलों में तहस नहस कर दिया गया। इसराइल भले ही जब उस पर अभी ईरान की तरफ से हमले हो रहे थे तो यह बात इसराइल चीख के कह रहा था कि ईरान ने इंसानी बुनियादों की कदर नहीं की और अस्पतालों पर भी हमले किए, लेकिन गजा के बारे में आपको बता दें कि गजा की पट्टी में जो इसराइल पिछले लगभग 20 महीनों से लगातार जो कार्रवाई कर रहा है उसमें 25 से ज्यादा, बल्कि एक आजाद और शुमार के मुताबिक तो 35 इसकी तादाद आती है कि 35 से ज्यादा अस्पतालों को इसराइली हमले में निशाना बनाया गया। तमाम बड़े अस्पताल जमींदोज कर दिए गए। लेकिन अब यह बात सामने आती है कि किस तरह से ईरान के हमले में इसराइली अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। अब यह बता दें आपको कि हालात बिल्कुल नाजुक हो चुके हैं और अब ऐसे हालात बन गए हैं कि यह तस्वुर किया जा रहा है कि क्या वाकई इसराइली हुकूमत अब बहुत दबाव में है और क्या ये जो बैक चैनल्स बातें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह से अब गजा पर भी जंगबंदी होगी। चूंकि गजा में जो हालात बन गए थे उसको लेकर के ये सवाल उठ रहे थे कि क्या गजा में जंगबंदी हो सकती है, क्योंकि गजा में जो ऑपरेशन चल रहा है इसराइल का वो कहीं ना कहीं मरकज में था, जिसकी वजह कर आपको बताया कि इसकी वजह कर ही ये जो ईरान इसराइल का तनाजा खड़ा हुआ था और ईरान ने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और यह भी तस्वुर किया जा रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच जो जंगबंदी हुई है, इस जंगबंदी में जो शराइत तय होंगे जो अभी होना बाकी है, इसमें यह भी मुमकिन है कि इस शर्त में कहीं ना कहीं यह मामला भी, यानी गजा का मामला भी सामने आ सकता है। तो ये जो बड़ी कार्रवाई हुई, इस बड़ी कार्रवाई से इतना ज्यादा दबाव बना है इस्राएली हुकूमत पर, इस्राएली फौजी हुकाम पर, चूंकि जो इनके घर वाले हैं, इनके अहले खाना है, वो किसी भी सूरत में से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बल्कि इस्राएल में तो इस बात को लेकर के भी प्रोटेस्ट हुए थे, मुजाहरे हुए थे कि जब ईरान और इस्राएल के बीच जंगबंदी हो सकती है तो क्यों ना गजा के मामले पर भी जंगबंदी को नाफिजुल अमल किया जाए। गजा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर के एक बार सीजफायर हो चुकी थी, तो क्या इस सीजफायर को लेकर के भी अब वापस इस पर बात हो सकती है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का इशारा दे दिया है कि बहुत जल्द गजा को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इशारा दिया उसमें खास तौर से बताया गया है कि स्टीव किटॉफ जो नाम है उनके एक एहलकार का, वो इस मिशन में लगातार लगे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि गजा में भी जंगबंदी हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह बात कही है कि गजा में या गजा को लेकर बहुत जल्द एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर सुनने को आ सकती है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका के सदर ने कहा है। और कब यह बात कही उन्होंने, जब नाटो की जब बैठक चल रही थी तो उससे पहले मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया था। तो इस बारे में यह भी माना जा रहा है कि चूंकि इतना जबरदस्त ये हमला हुआ है कि एक ही बड़े हमले में हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइलियों को, यानी कि 7 इसराइली फौजियों को जो उनकी हलाकत हुई है, इससे जबरदस्त दबाव बना है इसराइल के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये एक दबाव का नतीजा है, चूंकि जो इसराइली अवाम है वो देख चुकी है कि किस तरह से इसराइल को, जिसे नाकाबिल तस्खीर माना जा रहा था, तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन ईरान इसराइल जो अभी जंग के हालात बने, जो जंग चली, उसमें सिर्फ महज 12 दिनों के अंदर इसराइल में इतनी तबाही हुई है। चाहे वो हाइफा पोर्ट सिटी की तबाही का जिक्र कर लें, चाहे तेल अवीव की तबाही का जिक्र कर लें, तो ऐसी जबरदस्त तबाही हुई है। यरूशलेम में तबाही हुई है, बीरशेबा में तबाही हुई है। और इन तबाही में फौजी अड्डे भी शामिल हैं, एयर बेसेस भी शामिल हैं, और साथ ही साथ जो तहकीकी मराकज हैं, साइंसी मराकज हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग है, मोसाद का हेडक्वार्टर है, इन तमाम जगहों को निशाना पहुंचा। यहां तक कि हाइफा पोर्ट सिटी में ऑयल रिफाइनरी को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। तो इस्राएली अवाम कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुकी है, भले ही देर से सही, लेकिन उनके जहन में अब यह बात आ गई है कि जंग और जंग के हालात किसी भी सूरत में इसके नतायज अच्छे नहीं होते। हालांकि गजा की पट्टी के, गजा के लोगों का तो यह हाल है कि उनके जो ऑफिशियल जो आदाद शुमार है खुद फलस्तीनी जराए के, उनके मुताबिक 70,000 से ज्यादा गजा के लोगों का, फलस्तीनी लोगों का अब तक उनकी जानें जा चुकी हैं। जबकि जो अनऑफिशियल रिपोर्ट उसके मुताबिक यह तादाद 80,000 से ज्यादा हो चुकी है, तकरीबन 85,000। और इसमें एक बड़ी तादाद गजा में खवातीन की है, बच्चों की है। अब भी
वहां पर यह हालात बने हुए। भी ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक दिन पहले का वाकया है जहां पर एड हासिल करने के लिए जो गजा के शहरी जो वहां पर भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, उनके सरों पर छत नहीं है, जब वो एड हासिल करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर थोड़ी सी भगदड़ जैसे हालात होती है और वहां पर इस्राएली जो फौजी होते हैं वो गोलियां चला देते हैं, जिसके नतीजे में 45 लोगों की जानें फिर से चली जाती हैं। तो एक तरफ तो गजा में ये हालात है और अब जबकि अल-कसाम ब्रिगेड ने एक जबरदस्त चोट पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 आईडीएफ के फौजी, इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के 7 फौजी जवानों की जानें चली गई हैं, जिसमें एक कमांडर भी शामिल है। तो इस हमले ने बहुत ज्यादा इसराइलियों को अंदर से हिलाकर रख दिया है। इसराइलियों को यह लगने लगा है कि हमारी भी हलाकतें हो रही हैं, हमारे भी बेटे जो है उनकी जानें जा रही हैं, हमारे भी घर उजड़ रहे हैं, हमारे भी घरों का चिराग बुझ रहा है। तो ऐसे में अब यह बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है और खासतौर से जैसा कि आपको एक रिपोर्ट के हवाले से बता दें कि बेंयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम हैं, उन पर कई तरह के करप्शन के मामले हैं और पीर के दिन उनके ऐसे ही एक मामले में उनको कोर्ट में हाजिर होना है। तो अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या वाकई बेंयामिन नेतन्याहू के लिए हालात बिल्कुल अब हद से बाहर जा रहे हैं? ऐसे में क्या बेंयामिन नेतन्याहू के लिए या जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए यह काफी आसान होगा कि इसको आगे लंबा खींचा जाए? चूंकि जो उनकी हलीफ जमातें हैं उनकी तरफ से भी जबरदस्त दबाव है और साथ ही साथ जो अपोजिशन जमात है वहां पर अपोजिशन पार्टीज हैं जो इसराइल में, उनका तो दबाव बना हुआ लगातार चल रहा है। चूंकि जो यरगमाली अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उनके घर वाले और उससे जुड़ी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो तमाम लोग हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर के कोई सेटलमेंट किया जाए, कोई सीज फायर जैसी बात आए ताकि यरगमाली जो अब भी हमास के कब्जे में हैं उनको वापस इसराइल आने का मौका मिले। तो एक तरफ तो ये लगातार सिचुएशन बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कहती है तो इससे काफी ये उम्मीद बढ़ गई है कि गजा में अब कहीं ना कहीं जंगबंदी और गजा के लोगों के लिए शायद कुछ अच्छे दिन सामने आ जाएं। चूंकि अब ये जो हमला है आईडीएफ के फौजी जो मारे गए हैं गजा पट्टी में, खान यूनिस में, इसने और ज्यादा जो है दबाव बनाने में अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, अपना किरदार निभाया है और इसीलिए ऐसा समझा जा रहा है कि अब बहुत जल्द जो है वहां पर हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि 1 2 नहीं, इसराइल के आपको देखिए इसराइल की आबादी ही कितनी है, इसराइल की आबादी पूरे के पूरे मिलाकर 90 लाख के आसपास आबादी है और इस 90 लाख की आबादी में कितने उसके फौजी होंगे? उनमें से 7 फौजियों का मारा जाना एक ही झटके में, एक हमले में, यह इसराइल के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान तस्वर किया जा रहा है और इसकी वजह से इसराइली फौजी जो है, आईडीएफ के जो फौजी हैं, जो लड़ाके हैं, उनमें जबरदस्त तजब्जुब पाया जा रहा है, उनमें जबरदस्त जो है बेचैनी पाई जा रही है, नाराजगी पाई जा रही है, गुस्सा पाया जा रहा है। कई रिपोर्ट इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि इसराइली फौजी जो है वो अब मैदान जंग में जाना नहीं चाहते, वो लड़ने से बचना चाहते हैं। तो ऐसे हालात के बीच जब ये इतना करारा झटका दिया है हमास ने, जब हमास ने 7 इस्राएली फौजियों को ढेर कर दिया है, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं एक एक करके स्क्रीन पर, ये तमाम घर के अपने चिराग थे जिन्हें इसराइल ने गजा की पट्टी में भेजा था, लेकिन वहां पर हमास के लड़ाकों से इनका सामना हुआ और हमास ने अपने एक झटके में जो जिस तरह से एम्बुश किया है उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसने शायद कहीं ना कहीं एक जबरदस्त दबाव बना दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर मान ले तो ऐसा यकीनी है कि बहुत जल्द गजा में कुछ हालात बदलते देखे जा सकते हैं।